Okay, I'm talking about functions from quite for quite long time. Let me demonstrate you creating a function. For example, I say variable y is equal to function a comma b shift enter return a multiplied by b and shift enter. If you want to add multi-line statements, then for coming into the next line you are required to press shift enter. Okay, I hope this function there is no syntax error in the function body. Let's press enter now. So now y this function is saved in y. So I write 2, 3. So I'm getting the answer 6. It was a little demo of creating a function in a console. Okay, so let's move forward. JavaScript function invocation. The code inside the function will execute when something invokes or calls the function. When it is invoked, called from another JavaScript code, or it is automatically invoked, which is called self-invoking. So can we do self-invoking in C? कर सकते हैं फंक्शन सेल्फ इन्वोक कर दें कर सकते हैं रिकर्जन सर किस तरह क्या तरीका है रिकर्जन फंक्शंस में क्या जी रिकर्जन फंक्शंस में रिकर्जन नहीं रिकर्जन तो और चीज होती है यार वो अपने आप को कॉल कर रहा होता है वो रिकर्जन ही होता है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है ये चक्कर नहीं है ये अपने आप को भी नहीं कॉल कर रहा है ये ऑटोमेटिकली जैसे पेज लोड होगा ना ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा इसे कॉल कोई नहीं करेगा अपना आप को भी नहीं कॉल करेगा ये तो वो इट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन ठीक है जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये नहीं है सी में आगे देखते हैं ओके दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट विच इज प्रिवेलिंग इन सी that a function if we have written some function definition and we are calling this function from outside the function and it will return something the code inside the function is not executed when function is defined जब define करते हैं उस वक्त नहीं code execute होगा the code inside the function is executed when function is invoked and function is being invoked at this point. So this is typical C-like expression, no confusion. Another something interesting. Using example above, 2 Celsius refers to the function object. The 2 Celsius refers to function result. अब जब हम फंक्शन बना लेते हैं तो फंक्शन को बगैर पैरामीटर के भी जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बाय डेमो इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू 2 सेल्सियस और यहाँ पे लिख रहे हैं 2 सेल्सियस विद पैरामीटर्स अगर 2 सेल्सियस लिखेंगे पैरामीटर आगे सिंबल नहीं लगाया हमने
it will return functions body. और अगर हम तो उसके पैरामीटर लगाएंगे तो फिर फंक्शन का एग्जीक्यूशन का रिजल्ट रिटर्न करेगा. लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू. तो हम कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एमओ इनर HTML. और अगर ये टू सेल्सियस में निकालता हूँ फिलहाल, I press enter, so you can see it is returning the body of the function. इसने क्या रिटर्न किया? पूरी बॉडी फंक्शन की रिटर्न कर दी है. And if I execute same with some parameters, for example 77, then it is going to return the value, calculated value of the function. So this is something new, different than C. I hope this slide is clear. Okay. Self-invoking function. Self-invoking function ये है कि ये आपने एक तो पहले ये पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं. ये दो पैरेंथेसिस वाइट कलर की बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं आपको. ये दो पैरेंथेसिस यूज किए हैं. इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने फंक्शन की बॉडी लिख दी है. फॉर एग्जांपल ये लिखे हमने इनर HTML इज इक्वल टू हेलो आई कॉल्ड माई सेल्फ. और एंड पे फिर हमें दो छोटे पैरेंथेसिस लगाने हैं ब्लैंक से और फिर सेमीकोलन. सो दिस इज अ बिट डिफरेंट सिंटैक्स. तो अगर पेज लोड करेंगे हम तो ये क्या करेगा? ये जो पी के अंदर है, पी के अंदर ये लिख देगा. इस फंक्शन को कॉल किसी ने नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया. तो इसने इन्हें क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, ये फंक्शन है स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है. जैसे ही पेज लोड होगा ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा और ये पी के इनर एलिमेंट के अंदर, पी के अंदर ये वाली स्टेटमेंट लिख देगा, ये वाली स्टेटमेंट लिख देगा. तो सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है? देयर आर टू पैरेंथेसिस एंड देन देयर आर टू मोर पैरेंथेसिस आउटसाइड एट द एंड. दरमियान में फंक्शन बॉडी है. आई होप दिस सिंटैक्स इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, ये फंक्शन है टिपिकल जिसको हम देख रहे हैं. इस फंक्शन को हम विंडोज डॉट माई फंक्शन करके और पैरामीटर पास करके कॉल कर सकते हैं. और अगर विंडो ना भी लिखें तो फिर भी इसका भी कॉल कर सकते हैं. तो विंडो क्या चीज़ है? क्वेश्चन ये है. सर जो टैब विंडो नहीं, विंडो इज एन ऑब्जेक्ट. ये विंडो का ऑब्जेक्ट है, ये मैं आपको दिखाने लगा. ठीक है सर. लेट मी ऑल क्लियर इट. ये विंडो मैंने क्लियर किया. ये विंडो मैंने क्लियर, ये मैंने विंडो का एक टॉप लेवल ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, ये विंडो का टॉप लेवल ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है. इसके अंदर बेशुमार प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, कलर की प्रॉपर्टीज हैं, मतलब इट्स वेरी बिग ऑब्जेक्ट. पूरा समझेंगे स्ट्रक्चर बना हुआ पड़ा हुआ है इसके अंदर विंडो ऑब्जेक्ट. तो जो भी हम फंक्शन ग्लोबली बनाते हैं, ग्लोबली मतलब है कि किसी पेज के अंदर बनाते हैं, वेब पेज में बनाते हैं टॉप लेवल पे, तो हम कहेंगे जी वेब पेज में वो ग्लोबल है.
तो ग्लोबली जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं दैट इट बिकम्स द चाइल्ड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। इसलिए इस फंक्शन को हम विंडो डॉट टू सेल्सियस अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो कोई भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ग्लोबल एक हमारा टॉप लेवल ऑब्जेक्ट होता है विंडो, तो विंडो डॉट टू सेल्सियस करेंगे या 2 सेल्सियस भी लिख देंगे कि डिफ़ॉल्ट होता है विंडो, सिंपल 2 सेल्सियस लिख देंगे तो तब भी चल जाएगा। तो विंडो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है ये मैंने आपको दिखाया, बताया क्या चीज़ है ये। In a browser, the page object is the browser window. Page object is browser window. Therefore, function automatically becomes a window function. My function and window dot my function is the same function. तो एक ही फंक्शन है, चाहे my function लिख के कॉल करें या window dot my function। लेकिन विंडो ऑब्जेक्ट की बड़ी एप्लीकेशंस हैं, कई आप बहुत डायनेमिक काम कर सकते हैं विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू। कलर्स डिफरेंट पोजीशंस पे एलिमेंट्स के फेच कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट बड़ा यूजफुल ऑब्जेक्ट होता है। ओके, जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल विद द कॉल मेथड, ये कॉल मेथड होता है इसमें। विद द कॉल मेथड यू कैन राइट मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Okay, before discussing the call method, let's see something different. All functions are methods. ये statement पहले भी आई थी। In JavaScript, all functions are object methods. If function is not a method of JavaScript object, it is a method of global object. जैसे मैंने आपको पहले बताया, window is a global object. अगर तो ये फॉर एग्जाम्पल एक ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तरीका है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है वेरिएबल पर्सन इज इक्वल टू, एक हमने डाला वैल्यू की वैल्यू पेयर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन कॉमा लास्ट नेम कॉलन डो कॉमा फुल नेम, और फुल नेम के आगे कोई वैल्यू डालने के बजाय हमने फंक्शन पूरा डाल दिया। अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है और एक फुल नेम है। 2 वैल्यू तो डायरेक्टली हमने स्ट्रिंग वैल्यूज़ पास कर दी हैं और एक प्रॉपर्टी के आगे फंक्शन डाल दिया है, फंक्शन की स्टेटमेंट डाल दी है। तो फंक्शन करेगा क्या? फंक्शन करेगा ये कि ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको कंकैटिनेट करके फुल नेम बना देगा और साथ ही रिटर्न भी करेगा फुल नेम को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो जो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होता है या उसके अंदर इनक्लोज होता है, तो उस ऐसे फंक्शन को हम मेथड कहते हैं, बिकॉज इट इज चाइल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो वी कॉल इट अ मेथड। ओके, कम बैक टू, अच्छा इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, हम लिखते हैं जी पर्सन डॉट डॉट करके कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, फर्स्ट नेम ले लें, लास्ट नेम ले लें, और इसी तरह ये भी प्रॉपर्टी है फुल नेम, तो हमने कहा जी पर्सन डॉट फुल नेम, तो ये रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यू होगी, इट विल रिटर्न जॉन डो। सो वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट in JavaScript. So in JavaScript, all functions are object methods. So this function is method of object person. If function is not a method, यानी कि ये किसी object का method नहीं है, then it is method of a global object. तो then it will be method of a global object which is window. उसका नाम क्या है? Window. Global object window. उसका ये बन जाएगा method.
The example below creates an object with three properties: full name, last name, first name, last name, and full name. So, any question on this slide? Okay, if there is no question, let's move forward. This keyword in a function, यहाँ पे लिखा हुआ है function my function return this. क्या रिटर्न करेगा ये? क्या रिटर्न करेगा ये? ठीक है, और in a function definition this refers to the owner of the function. यानी कि यहाँ पे जो पिछली एग्जांपल देखी हमने, वेरिएबल पर्सन फंक्शन इज दिस पर्सन, वेरिएबल पर्सन इज ओनर ऑफ द फंक्शन. अब इस फंक्शन में अगर हम लिखते हैं दिस, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन. और जब हम लिखते हैं दिस डॉट फर्स्ट नेम, सो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन फर्स्ट नेम. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर ये मेथड होता विंडोज़ का, अगर ये फंक्शन होता विंडोज़ का, तो फिर अगर हम दिस करते तो उसका मतलब होता विंडोज़ का ऑब्जेक्ट. सो इफ़ इट इज़ ग्लोबल एंड वी राइट रिटर्न दिस, देन इट इज़ गोइंग टू रिटर्न दी विंडोज़ ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये. सो द फंक्शन डेफिनेशन, दिस रेफर्स टू ओनर ऑफ द फंक्शन. In example above, this is person object that owns full name function. In other words, this dot first name means first name property of person object. If function is global in the page, then owner will be window object. So वो लिखा अभी ये जो मैंने आपको explain किया है. Any question on this slide? No, sir. Okay. Now coming on to special call method. With a call method, you can write a method that can be used on different objects. It can be used on different objects. The call method is a predefined JavaScript method. It can be used to invoke or call a method with an owner object as an argument or parameter. अच्छा, यहाँ देखें, एक हमने ये बनाया वेरिएबल पर्सन, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिख दिया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ये अलग कर दिया हमने. एक हमने वेरिएबल बनाया पर्सन 1, फर्स्ट नेम जॉन एंड डो. फिर एक और बनाया वेरिएबल पर्सन 2 with first name Mary and Doe, first name. Now look at the last statement, person dot full name. Person dot full name लिखा तो ये वाला आ गया फंक्शन. डॉट कॉल लगाया हमने, और हमने ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसको पर्सन 1 का. पर्सन 1 का हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो बेसिकली ये हमने ऑब्जेक्ट पास किया, लेकिन जो बॉडी है वो फुल नेम की एग्जीक्यूट होगी. यानी जो लॉजिक फुल नेम के अंदर लिखी हुई है, वो वाली लॉजिक इस पे अप्लाई होगी पर्सन 1 के ऊपर. हाँ जी, मुख्तलिफ से अजीब सी चीज़ है, लेकिन ये वैलिड स्टेटमेंट है. फुल नेम की बॉडी है, बॉडी फुल नेम की है, और डाटा पर्सन 1 का है. पर्सन 1 का डाटा है और बॉडी फुल नेम की है. तो फुल नेम में हम कॉल करके सिंपली हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया है. अब वो उसमें से जो फुल नेम को जो आर्गुमेंट्स चाहिए वो खुद ही निकाल लेगा.
पर्सन को भेजेंगे, सेंड करेंगे तो वो पिक करेगा दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो वो दिस इस पर्सन का होगा, दिस पर्सन वन का दिस होगा जो, और दूसरा पर्सन वन का लास्ट नेम होगा. So this is how call method can be used. Any question on this slide? Okay, let's see another example. For call, this example calls full name method. ये full name method call कर रहा है of person using it on person two. तो हमने क्या किया जी, person dot full name का हमने लिया method और कॉल करके हमने पर्सन टू का ऑब्जेक्ट पास कर दिया. तो डेटा हो गया पर्सन टू का और बॉडी हो गई पर्सन क्लास के फुल नेम मेथड की. सो इट विल रिटर्न मैरिडो. कॉल मेथड विद आर्गुमेंट्स. कॉल मेथड में हम सेपरेटली आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ फुल नेम फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, सिटी और कंट्री, और मेथड की बॉडी में हमने क्या किया, हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ ही साथ हमने सिटी और कंट्री की वैल्यू भी लेंगे. यानी कि इसके पैरामीटर कितने हो गए, यहाँ भी 4 हो गए ना, 2 ये हो गए सिटी और कंट्री, और 2 फर्स्ट नेम लास्ट नेम बाय डिफॉल्ट हैं, वो एज अ पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं. Those are supposed to be visible because they are part of the object, first name and last name. And this is person 1. Now see the syntax. We are calling, we are passing person 1. person 1 pass करेंगे तो first name last name मिल जाएंगे, and then we are passing 2 more parameters, city and country. So this is what is going to be returned because of this statement. John Doe Oslo Norway. This is another way of using call method. Okay, then there is a similar function known as apply. With apply method, you can write method that can be used on different objects. Same concept for apply as well. यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाई है, फुल नेम वाला मेथड है जो पहले भी था, ये भी पर्सन 1 भी उसी तरह की है, बट आई एम राइटिंग हेयर पर्सन डॉट फुल नेम डॉट अप्लाई पर्सन. बिल्कुल वही सिंटैक्स है इसका जो हमने कॉल में देखा है. तो इट विल रिटर्न मैरिडो. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कॉल मेथड टेक्स आर्गुमेंट्स सेपरेटली, वेयर एज अप्लाई मेथड टेक्स आर्गुमेंट्स एज एरे. The apply method is very handy if you want to use an array instead of an argument list. अब यहाँ पे देखें, अगर हमने अप्लाई मेथड यूज़ करने और एडिशनल आर्गूमेंट पास करने हैं, जैसे यहाँ पे है फंक्शन के 2 आर्गूमेंट हैं, तो यहाँ पे सिंटैक्स देखें, अप्लाई person 1 you're sending argument object as an argument and the other arguments are being passed as an array. Other arguments are being passed as an array. तो आपको as an array हर चीज़ पास करनी पड़ती है, या as an object या as an array. So this is a little difference between call and apply method. Okay, object हमने देखा है पीछे भी. Let's have a closer look on JavaScript objects. The real life objects, properties and methods. In real life, a car is an object and car has properties like weight and color, like this: car dot weight, car dot color, model name, and methods
लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप, और ये मेथड भी हो सकते हैं car dot start, car dot drive, car dot brake, car dot stop. So this is a typical object. Objects are variable too. Objects जो हैं they are also declared as variable, but objects can contain many values. Values are written in name value pair separated by colon. तो ये देखें, हम मैंने डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल कार एंड इज इक्वल टू पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, तो कार वेरिएबल में पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? ओके. ऑब्जेक्ट डेफिनेशन हमने देखी जैसे पहले भी, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, एज 50, आई कलर. डिफरेंट डेटा टाइप हो सकती हैं, हर प्रॉपर्टी की डेटा टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं. इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं और बूलियन भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है, जो मर्जी डालें. जबकि आपको पता है एरेज में इस तरह नहीं होता, एरेज में किसी एक टाइप की एरे होती है. So JavaScript object accessing project properties, you can access project properties in two ways. ऑब्जेक्ट का नाम डालें डॉट प्रॉपर्टी नेम, लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट लास्ट नेम. एक तरीका ये है जो जनरली यूज होता है. दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट नेम, जो कि यही वाला है, और प्रॉपर्टी नेम के बजाय आप वैल्यू डाल दें प्रॉपर्टी की, जो भी वैल्यू है. नाम ही डालेंगे, लेकिन हम इस तरह डालेंगे तो वो पर्सन, सेम पर्सन विल बी एक्सेस्ड. Methods are JavaScript object methods. Methods are actions that can be performed on object, and methods are stored in properties and functions. ये जैसे हमने देखा था पीछे के मेथड को प्रॉपर्टी में हमने स्टोर कर लिया था. ओके. तो ये एग्जांपल देखें कुछ. जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन के नाम से. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं कोई 2-3 स्टेप आगे चला गया हूँ यार, क्या किया मैंने. अगर मैं इस तरह की स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट जैसे बनाया है पीछे मैंने, ये ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अगर मैं ये पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ जाके HTML में डॉट इनर HTML इज इक्वल टू पर्सन, सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट. मुझे लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट. एक्चुअली इंटरनल प्रॉपर्टीज का कंटेंट नजर नहीं आएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल some common solutions to display JavaScript objects are displaying object properties by name, displaying properties by loop, displaying properties by value, object value methods, and displaying values by JSON stringify method. अदरवाइज अगर हम सिर्फ स्ट्रेट अवे पर्सन लिखेंगे तो ये सिंपली ये लिखा हुआ आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. Okay, I think we stop this lecture here. We'll resume in next lecture.
ये ऑब्जेक्ट्स को हम शुरू करेंगे दोबारा यहाँ से ना, जीएस ऑब्जेक्ट्स को हम दोबारा कल के लेक्चर में ऐड कर लेंगे और बाकी लूप्स वगैरह कल देखते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? No, sir. चलें, ठीक हो गया फिर. लेट्स कॉल इट अ डे. थैंक यू.